आस्था भक्ति परिवार में आपका स्वागत है। तो बात करते हैं सर्वपितृ अमावस्या, पितरों के श्राद्ध का नियम और उपाय क्या हैं। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। पितृपक्ष में पड़ने वाली अमावस्या का क्या महत्व है? इस दिन किन लोगों को श्राद्ध किया जाता है? पितरों की पूजा से जुड़ी हुई यह पावन तिथि किस दिन पड़ेगी? सर्वपितृ अमावस्या तिथि की पूजा विधि, नियम और उपाय आदि के बारे में जानने के लिए उपाय और नियम। सनातन परंपरा में अश्विन मास की अमावस्या का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व माना गया है, क्योंकि यह पितृपक्ष में किए जाने वाले श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान का अंतिम दिन होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार यदि इस दिन पितरों की विधि विधान से पूजा करने के बाद विदाई की जाती है, हिंदू मान्यता के अनुसार जिन लोगों को अपने पितरों के दिवंगत होने की तिथि का ज्ञान नहीं है होता, वो सभी लोग इसी दिन पितरों को विधि विधान से श्राद्ध करते हैं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन कब और कैसे श्राद्ध करना चाहिए, आइए विस्तार से जानते हैं। सर्वपितृ अमावस्या का मुहूर्त कब है? पंचांग के अनुसार पितरों की पूजा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाने वाली सर्वपितृ अमावस्या 21 सितंबर 2025 को पूर्वाह 12:16 पर प्रारंभ होकर 22 सितंबर 2025 को पूर्वाह 1:23 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार सर्वपितृ अमावस्या से जुड़ी पूजा और श्राद्ध 21 सितंबर 2025 को किए जाएंगे। पंचांग के अनुसार इस दिन कुतुब मुहूर्त प्रातःकाल 11:50 से लेकर दोपहर 12:38 तक रहेगा। वही रोहिणी मुहूर्त दोपहर 12:38 से लेकर 1:27 तक रहेगा, जबकि उपराह काल का मुहूर्त दोपहर 1:27 से 3:53 तक रहेगा। कैसे करें सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध? सर्वपितृ अमावस्या के दिन व्यक्ति को तन और मन से पवित्र होने के बाद अपने पितरों को तस्वीर को दक्षिण दिशा में एक चौकी पर रखकर गंगा जल से पवित्र करना चाहिए। इसके बाद पुष्पमाला अर्पित करने के बाद धूप दीप दिखाना चाहिए। इसके बाद पंचबलि निकालना चाहिए। इसमें पितरों को निमित्त विशेष रूप से भोग लगाना चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या के दिन ब्राह्मण को भोज कराने के लिए एक दिन पूर्व ही आदर पूर्वक आमंत्रित करना चाहिए तथा उन्हें भोजन कराने के साथ यथाशक्ति अन्न धन आदि का दान करना चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या के दिन यदि संभव हो तो किसी नदी, तीर्थ या पीपल के वृक्ष के नीचे श्राद्ध करें। सर्वपितृ अमावस्या पर पितरों के श्रद्धा के साथ ही तर्पण और पिंडदान आदि करें। पितृपक्ष के आखिरी दिन गाय, कुत्ते, कौवे, देवता और चींटी के लिए भोग निकालना बिल्कुल न भूलें। सर्वपितृ अमावस्या का पुण्यफल पाने के लिए 1 अथवा 3 या फिर 5 ब्राह्मण को भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहिए। यदि आप ऐसा न कर सकें तो किसी एक ब्राह्मण के लिए अन्न और धन निकाल कर दान करें। पितरों को जल अर्पित करने के लिए उत्तम समय सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक के बीच है। पितरों को जल अर्पित करते समय कांसे या तांबे के लोटे का प्रयोग करना चाहिए। श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों के लिए खीर पूरी बनाना अच्छा माना जाता है। मान्यता है कि इससे पितृ तृप्त होते हैं। पितरों को जल देना नित्य क्रम का हिस्सा है। रोजाना जल देना चाहिए। अमावस्या पर अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म, तर्पण, पिंडदान करें। किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन कराएं और जरूरतमंदों को दान दें। साथ ही घर पर शाम को पितरों के लिए पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाकर दीपक जलाएं और पशु पक्षियों के लिए भोजन का अंश जरूर निकालें। श्राद्ध और तर्पण, किसी ब्राह्मण के माध्यम से पितरों के लिए श्राद्ध कर्म, पिंडदान और तर्पण करें। इसके लिए जल, तिल और कुशा का प्रयोग करिए। अन्न, वस्त्र और अपनी इच्छानुसार कोई भी वस्तु योग्य ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। घर के भोजन का कुछ अंश गाय, कुत्ते और कौवे जैसी पशु पक्षियों के लिए निकालें और उन्हें अर्पित करें। पीपल की पूजा, शाम को पीपल के पेड़ के नीचे जल, दूध और काले तिल मिलाकर अर्पित करें। पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे आर्थिक तंगी दूर होती है।
घर में पितरों की तस्वीर को दक्षिण दिशा में चौकी पर रखकर गंगा जल से पवित्र करने के बाद धूप दीप दिखाकर उनकी विदाई करें। पितृ पक्ष का अंतिम दिन होता है और इस दिन पितरों को याद कर उन्हें विदा किया जाता है। यह दिन उन पितरों के लिए भी श्राद्ध करने का अवसर है जिनकी मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं है। पूरे मन और तन से पवित्र रहकर श्राद्ध कर्म करना चाहिए। मान्यता श्राद्ध प्रति वर्ष व्यक्ति की मृत्यु की तिथि पर किया जाना चाहिए। यदि तिथि ज्ञात न हो और केवल माह ज्ञात हो तो उस माह की अमावस्या को श्राद्ध किया जा सकता है।